रात का सन्नाटा, श्मशान की ओर जाने वाली संकरी सड़क, ठंडी हवा में बहती रहस्यमयी सुगंध और घने पीपल के पेड़ जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी जीवित साए की तरह हिल रही थी। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे प्रेम से होती है जो श्मशान की चिता की राख से जन्मा और एक चमत्कार पर खत्म हुआ। लेकिन यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, ये एक ऐसा राज है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले कभी श्मशान की तरफ न जाएं। अमित, एक 28 वर्षीय युवक जिसने हाल ही में शहर के सबसे बड़े मीडिया हाउस में नौकरी शुरू की थी। काम के सिलसिले में वह रात को लेट हो जाता था, लेकिन उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। एक रात ऑफिस से घर लौटते समय अमित को अचानक अपनी बाइक शॉर्टकट वाले रास्ते से ले जाने का मन हुआ। यह रास्ता एक पुराने श्मशान घाट के पास से होकर जाता था। रात के 1:30 रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह श्मशान के करीब पहुंचा, उसकी बाइक की हेडलाइट में एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था। अमित ने धीरे से बाइक रोकी और पूछा, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई, क्या तुम मुझसे डरते हो? अमित को अजीब लगा, लेकिन उसने जवाब दिया, डर क्यों? अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लड़की ने धीरे से कहा, अगर मदद करना चाहते हो तो कुछ समय मेरे साथ बिता सकते हो। अमित को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन न जाने क्यों वह मना नहीं कर सका। अगले कुछ दिनों तक अमित हर रात उस रास्ते से जाता और वह लड़की हमेशा उसी जगह खड़ी मिलती। दोनों की बातें होने लगी और अमित को लड़की से लगाव होने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। एक दिन अमित ने उससे उसका नाम पूछा। सिया, लड़की ने कहा। अमित को सिया से प्यार होने लगा था, लेकिन उसकी दोस्त विशाल ने एक दिन उसे चेतावनी दी, अमित, तुम जिसे सिया कह रहे हो, वो लड़की जिंदा नहीं है। अमित हंस पड़ा, तू भी ना विशाल, ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है। ये मजाक नहीं है अमित। कुछ साल पहले इसी श्मशान के पास एक लड़की की हत्या हुई थी। उसे उसी के प्रेमी ने धोखा दिया था और यहां जिंदा जला दिया था। अमित को झटका लगा, उसका नाम भी सिया था। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित को अब हर चीज संदिग्ध लगने लगी। उसने एक रात सिया से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सिया की आंखों में आंसू आ गए। अमित, अगर मैं कहूं कि मैं इंसान नहीं हूं तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? अमित के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सिया ने आगे कहा, कुछ साल पहले मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसी ने मुझे धोखा दिया और जिंदा जला दिया। मैं आज भी उसी आग की पीड़ा में जल रही हूं। अमित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तुम एक आत्मा हो? सिया ने सिर झुका लिया। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सिया ने रोते हुए कहा, तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डरे नहीं, मुझसे सच्चा प्यार किया। अब मैं मुक्त होना चाहती हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सिया का प्यार असली था, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई थी। अमित ने एक तांत्रिक से सलाह ली, जिसने कहा, अगर सिया का अंतिम संस्कार पूरी विधि से किया जाए और कोई उसे सच्चे दिल से प्रेम करे तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। अगली रात अमित श्मशान पहुंचा। उसने वहां पवित्र मंत्रों का जाप किया, गंगा जल छिड़का और सिया के आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। सिया रो पड़ी, अमित, क्या अगले जन्म में तुम मुझसे मिलोगे? अमित की आंखें भीग गईं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो जन्मों तक मिलेगा। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, चारों ओर हवा तेज हो गई। अचानक सिया की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गई। अमित की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। श्मशान का माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे कोई बड़ा भार हट गया हो। सिया मुक्त हो चुकी थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।